प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 अप्रैल शुक्रवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, पद संख्याएं 10 से 13 तक। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। इस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्या 31 से 42 तक। यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि इस निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में ये नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो? जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उन्हें देवता कहा और धर्मग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग ये कैसे कहते हो आप इस निंदा करते हैं? क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास न करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूं तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम ये जान जाओ और समझ लो
कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इस पर उन्होंने फिर यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, किंतु वह उनके हाथ से निकल गए। यीशु जॉर्दन के पार उस स्थान लौट गए जहां पहले योहन्ना बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग इनके पास आए। वे कहते थे, योहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और वहाँ बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम यिर्मयाह के बारे में सुनते हैं। यिर्मयाह पुराने विधान के सबसे प्रभावशाली और निर्भोक नबी थे। ईश्वर ने उनको जिम्मेदारी दिया था यहूदियों के पास जाकर आने वाली विपत्ति की पूर्व सूचना देना, यरूशलेम का विनाश और यहूदी जाति गुलामी में जाने का संदेश। यदि ये लोग नहीं सुधरेंगे तब ईश्वर ये सब करने वाला है। यिर्मयाह ये उन्होंने पहले महसूस किया, माँ के गर्भ से ही ईश्वर ने उनको अभिषेक दिया है और ये कार्य के लिए भेजा है, और ये कार्य वे बहुत निष्ठा से करते थे। यिर्मयाह कहते हैं, जो मेरा दोस्त था वो भी मेरा दुश्मन हो गया, अब मेरा शत्रु इस ताक में किस तरह वे मुझको पकड़े और मार दे। यिर्मयाह को बहुत दुख हुआ, वो कभी कभी विलाप भी करते थे। यिर्मयाह कहते, मैं ईश्वर का नाम भूल जाऊं, ये सब जो बुलाहट मुझको दिया वो भी मैं भूल जाऊं। कहते हैं, जब मैं ऐसे सोचते प्रभु का वचन मेरे अभ्यंतर में धधकती आग के जैसा बन जाता है और मेरी हड्डी हड्डी समा जाती है। उसे दबाते दबाते मैं थक जाता हूँ और अब मुझ में नहीं रहता। मैं मेरे वश में नहीं है। प्रभु की यही प्रेरणा, यहूदियों के बीच जाना, ईश्वर का संदेश देने का ये प्रेरणा, ये मेरे हड्डी हड्डी में धधक रही है, इसलिए वो चुप नहीं हो सकता। आज जब मुख खोलते हैं ये आतंक के बारे में उनको पूर्व सूचना देते, इसलिए सब लोग उनके चारों ओर देखकर, जैसे आज के पाठ में यिर्मयाह कहते हैं, मैंने बहुत तुमको ये फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ, उनको पकड़ो, उनको मारो। यिर्मयाह कहते हैं, यीशु के साथ भी यही हो रहा है। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे, यहूदी यीशु को पत्थर मार कर मार देना चाहते हैं। यिर्मयाह के जीवन में जैसे हुआ था वो केवल एक प्रकार के पूर्व आभास है। उनका दुश्मन, पहले उनका दोस्त लोग थे, अभी दुश्मन हो गए। कहते हैं वो लोग मुझ पर अभियोग लगाना चाहते हैं, जो पहले मेरे मित्र थे, अब ये सब इस ताकत में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं। वो सोच रहे हैं जैसे यीशु के साथ भी यहूदी करते थे। यीशु विश्राम का दिन भलाई करने की प्रेरणा देते थे लोगों को। विश्राम का दिन केवल पवित्र बाइबल पढ़ने का दिन नहीं है, वो भलाई करने का भी दिन है। फिर आराम से बैठने का दिन नहीं, सेवा करने का भी दिन है। प्रभु यीशु ऐसे कहते थे। इसलिए यहूदी हम जानते हैं यीशु को भड़काने के कई रास्ते निकालते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 15 से, यीशु के पास आकर शास्त्री फरीसी यीशु से पूछते, क्या हम लोग कैसर को टैक्स दे? कैसर रोमी सम्राट है।
उसको टैक्स देना, क्या ये अनिवार्य है? ये नियम के अनुसार है? यदि यीशु कहते टैक्स तो कहते अरे तुम राष्ट्रद्रोही हो। अब यदि यीशु के टैक्स नहीं करिए तो तुम सम्राट के विरोधी हो। दोनों तरह यीशु को पकड़ लेने वो चाहते थे, इसलिए आकर यीशु के पास ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे। यीशु ने उससे कहा हमको एक टैक्स देने वाला सिक्का दिखाओ, ये किसका मुगर इस पर लगा हुआ है? उस पर अगस्तुस सीसर का मुगर लगा हुआ था। तब प्रभु ने कहा जो सीसर का सीसर को दो, जो प्रभु का है प्रभु को दो। यीशु को फंसाने के लिए जैसे हम पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 में पढ़ते हैं, यीशु सभागृह गए थे, उन्होंने जिसका हाथ सूख गया था एक ऐसे व्यक्ति को सामने रख दिया। यीशु देख ले उनको, और यीशु यदि वो व्यक्ति को चंगाई देंगे, कहीं विश्राम का तुम चंगाई देते हो। यीशु को पकड़ने के लिए वो ऐसा प्लॉटिंग करते थे, उनको फंसाने की तरीका सोच रहे थे उनका शत्रु। जो उनका सुसमाचार अध्याय में बढ़ते हैं, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु के पास आकर रख दिया, बोला नियम के अनुसार उसको पत्थर मारना है, आपका क्या राय है? यदि यीशु कहे पत्थर मारो, तब यीशु दया की बात तो बोलने वाला, क्षमा की बात बोलने वाला, ये नबी ये लोग बोले झूठे हैं। यीशु ने उनसे कहा तुमसे जो पापी नहीं है वो पहला पत्थर मारो। यीशु के साथ उनके ये सब कपट काम में नहीं आया, परंतु विश्वास करने वाले लोग ऐसे फंसाए जाते भी हैं सबों के पास। यीशु के जैसे अभिषेक प्राप्त नहीं होगा। जर्मिया के पास भी ये नहीं था, इसलिए जर्मिया कहते मुझको पकड़ने के लिए लोग कई रास्ते निकालते हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु प्रभु तू ही शक्तिशाली ईश्वर है। जर्मिया का एकमात्र राष्ट्र ईश्वर पर था, ईश्वर मुझको बचाएंगे, और ईश्वर की इच्छा है तो पूरी हो जाए, क्योंकि ईश्वर ने कहा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वास होकर एक कर सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। विश्वासी के लिए ये प्रभु पर आश्रय। यदि प्रभु चाहता है मेरा दुश्मन मुझको बर्बाद करे, ये प्रभु की इच्छा है तो होने दीजिए। जब हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन न केवल झूठ बोलते या झूठ को साबित करके उससे फायदा भी उठाते हैं, ऐसे संदर्भ में जो सच्चाई के लिए खड़े वो निराश हो सकते हैं। सच्चाई का जीत सभी जगह होता नहीं है। जितने भी हम लोग सब बचपन से सीखे हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत सभी जगह होती है, परंतु ऐसा कभी नहीं दिखाई देता है। सत्य को कभी क्रूसित करते, क्रूस पर यीशु को जैसे मारा उसी तरह सच्चाई की भी हत्या होती है। पर ऐसे संदर्भ में भी ईश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर रविवार आएंगे। सच्चाई का आखिरी जीत सच्चाई की होगी, और ये बात को जर्मिया भी विश्वास करते थे, इसलिए कहते हैं परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है, मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे। ये केवल विश्वासी कर सकते हैं। यदि भी पूरा आप फिसल गए, पूरे के पूरा बर्बाद हो गए आपके सामने, फिर भी आप प्रभु पर विश्वास करें, ये विश्वास का वरदान है। क्योंकि ईश्वर पर निष्ठा रखे कहे मेरे मुक्तिदाता जीवित है, वो बर्बादी को भी वो बदल देगा, आओ गुड फ्राइडे को बदल देगा, ईस्टर रविवार आएंगे, आओ सच्चाई के जीत होंगे। विश्वमंडल का प्रभु वो धर्मी है, धर्मी हमें ये विश्वास देते हैं। प्रभु यीशु ने भी हमें सिखाया है ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में लिखते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने हम अकेले नहीं है, प्रभु हमारे साथ है।
हमें चाहिए कि प्रभु पर श्रद्धा रखे, विश्वास का जीवन जिए जैसे यिर्मयाह ने जिया है। यीशु ने भी यही किया, पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये करने के लिए हमें चाहिए विश्वास। और विश्वासी भी बहुत, हम जानते हैं हमसे पूर्व बहुत लोग अपने जान दे दिया विश्वास के कारण, क्योंकि ये ईश्वर न्याय करने वाला है, वो न्याय करेगा। यदि भी संसार के दृष्टि से विश्वासी दबे जाते हैं, परंतु विश्वासी ये नहीं सोचते कि वे हार गए, वो सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, आखिरी जीत प्रभु का होगा। आज का सुसमाचार योगन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 31 से आज का पाठ हमें मिला है। पद संख्या 30 में प्रभु यीशु ने जोगदियों से कहा, माई और पिता एक हूँ। माई और पिता एक हैं, इसका अर्थ है कि यीशु अपने को पिता के बराबर कर दिया और पिता और माई एक है। इस बात को यीशु ने घोषणा की। इसे यहूदी भड़क उठते हैं। यहूदी यीशु को मार डालने के लिए पत्थर उठाते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों पत्थर उठाते हैं? यीशु ने उनसे पूछा, मैंने जो कुछ अच्छे कार्य किए इसलिए पत्थर उठाते हो? मैंने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत कुछ अच्छे कार्य किए, उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थर से मार डालना चाहते हो? परंतु ये लोग कहते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए पत्थर मारना नहीं चाहते हैं, परंतु तुमने अपने को ईश्वर का पुत्र कहा, इसलिए हम पत्थर मारना चाहते हैं। तुम्हारा कोई अच्छे कार्य के लिए नहीं, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि इस निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो, अपने को ईश्वर का पुत्र बताते हो। इसलिए वो लोग यीशु को पत्थर से मार देना चाहते हैं। यीशु ने यह दावा किया था जब उन्होंने एक अर्धांग रोगी को पाप क्षमा दिया, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो शास्त्री फरीसी पूछने लगे, कैसे पाप क्षमा आप कर सकते हैं? पाप क्षमा केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। यीशु ने उस समय ये अर्धांग रोगी को चंगाई देकर प्रमाणित किया कि उनका यह अधिकार है। जब यीशु यहूदियों के महासभा में प्रस्तुत किए गए थे, महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालना भी चाहते थे, और प्रधान याजक ने यीशु से कहा, तुम जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह अर्थात ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। यीशु ने उत्तर दिया, आपने ठीक ही कहा है। मैं आप लोगों से ये भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। यीशु ने दावा किया कि वही ईश्वर का पुत्र यह संसार का न्याय करता है। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने ईश निंदा की है। तो यीशु ने कई बार दावा किया था कि वो ईश्वर का पुत्र है, और आज यीशु कहते हैं उनके सामने, पिता ने मुझे अभिषेक देकर कार्य के लिए भेजा है। तुम्हारी एक प्रथा है, तुम न्यायाधीशों को देवता बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, क्योंकि न्यायाधीश को यह अधिकार है न्याय करने का, और उन्होंने जो निर्णय किया वो ईश्वर की आज्ञा के बराबर है। हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17 में, न्याय करने वाला देवता है। सहस्त्र 82 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम देवता हो, सबके सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो। तुम्हारे धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, जो ईश्वर के नाम पर बोलेंगे
जो धर्म ग्रंथ को जानते हैं, न्याय करते हैं, वो देवता के समान है। प्रभु ने, यीशु ने कहा, मुझे अभिषेक देकर पिता ने संसार में भेजा है, पिता का नाम घोषित करने के लिए। जब प्रभु अपने गांव दशरथ के सभागृह गए थे, लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18-19 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, ईश्वर की आत्मा ने मुझे अभिषेक किया है और भेजा है। आत्मा ने अभिषेक करके मुझे भेजा है। यॉर्दन नदी में जब योहन्ना बपतिस्मा यीशु को बपतिस्मा देने गए थे, पिता ने आकाश खोलकर एक घोषणा की, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसको सुनो, मैं उसमें प्रसन्न हूं। ताबोर पहाड़ पर पिता ने फिर अपने यीशु के शिष्यों के सामने प्रकट किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसको सुनो। पिता ने अभिषेक देकर यीशु को संसार में भेजा है, आओ इसीलिए भेजा है कि वो पिता का पुत्र है, उसको सुनो। और इसलिए प्रभु आज कहते हैं, जिससे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग ये कैसे कहते हो, तुम ईश निंदा करते हो, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं। प्रभु यीशु का एक दावा था कि वो ईश्वर का पुत्र है। और सभा, मगा सभा के सामने भी ये यीशु ने दावा किया कि वो ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर और यीशु में एक ही तत्व है। यीशु की ईश्वरीयता वो पिता से प्राप्त ईश्वरीयता, इसलिए हम कहते पुत्र, पिता के बराबर का है, दोनों में एक ही तत्व है, इसलिए हम कहते हैं। अब क्योंकि मनुष्य की भाषा में तो पुत्र होने का अर्थ है कि किसका जन्म होता है, समय में जन्म होता है। हम लोग कहते हैं कि यीशु पिता से उत्पन्न को नहीं, वो क्या, ये पिता और पुत्र के ये बीच का रिश्ता अनोखा है, अद्वितीय है, इसके समान कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए हम यीशु को पुत्र कहते हैं। ये अनोखा दृष्टा है और ये पवित्र त्रित्व को रहस्य को जानने के लिए अनिवार्य भी है। हमारा विश्वास है एकमात्र ईश्वर है, वे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही ईश्वर है। प्रभु यीशु उस पवित्र त्रित्व का एक व्यक्ति है। हमारा विश्वास का हिस्सा है। वो मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किया, वो मनुष्य बनकर हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया, क्योंकि मानव का पाप का प्रायश्चित मानव नहीं कर सकता। मानव के पाप का प्रायश्चित केवल ईश्वर ही कर सकता है। ईश्वर इसलिए मनुष्य का रूप धारण कर हमारे बीच आए और हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु ने क्रूस पर किया। यीशु की मृत्यु एक केवल षड्यंत्र का एक षड्यंत्र से हुई नहीं। यहूदी उनके विरोध करने वाले थे, उनके षड्यंत्र से यीशु की मृत्यु हुई, ऐसी बात नहीं। ईश्वर की योजना है। आज योजना के अंदर ये षड्यंत्र भी आता है, जूदास के साथ विश्वासघात भी आ जाता है। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। ये विश्वास की बात है। और यीशु दावा करते हैं, तुम मेरा कार्य देखकर विश्वास करो। यहूदियों के सामने यीशु ने एक चिन्ह चमत्कार दिखाए थे, अनेक चिन्ह चमत्कार, मृतकों को जिलाया और आखिरी में प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर प्रकट किया कि वो असली में ईश्वर है, मृत्युंजय है, मृत्यु को भी परास्त करने वाला है, शैतान की हर ताकत को परास्त करने वाला है। जैसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में पढ़ते, यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल आज और अनंत काल तक वो सदा ही अगी है। जैसे यीशु ने कहा मैं हूं, वो सदा ही एकमात्र एक रूप है, सदा बने रहने वाला ईश्वर का पुत्र। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम विश्वास का वरदान मांगते हैं तेरे एकमात्र पुत्र यीशु में, जो हमारे मुक्तिदाता बनकर संसार में आए हैं। हमें वर दे
कि यीशु के पवित्र वचन को हम ग्रहण करें, उसके अनुसार हमारे जीवन को बदल दे। यीशु ने प्रमाणित किया था अपने कई चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा कि वो ईश्वर का पुत्र है। हमें विश्वास का वरदान मिला है। आओ, जब हम विश्वास के द्वारा तेरे पुत्र पर विश्वास करते हैं तो हम उनके माध्यम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा से एकजुट हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने भी एक ही कहा था, पिता जैसे हम में वैसे वो भी हम में एक बन जाए। प्रभु हमें ये वरदान दे। तो आए पवित्रता का ये वरदान प्रभु ने हमें भी दिया है। अब इसे हम हमारे लिए नहीं, उनके लिए जिए, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए जिए और उनसे जुड़े रहे। हम अपने जीवन को, हमारे हर कार्यक्रम को पवित्र कर सकते हैं। ये पवित्रता में प्रदान कर जिसे हमें यीशु ने प्रदान किया है। ये वरद मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।